बुकलेट के शॉर्ट एग्जांपल्स है। सो एग्जांपल नंबर 1 है if 2 tan square x minus 5 sec x equal to 1 has for exactly 7 distinct values of x x belongs to closed interval 0 to n pi by 2, n belongs to capital N, then find the greatest value of n। ये इक्वेशन के 7 डिस्टिंक्ट रूट्स होना, डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x होना, तो कौन से इंटरवल में आएंगे वैल्यू 0 टू n pi by 2, n की वैल्यू कितनी होना चाहिए। अब गिवन इक्वेशन है 2 tan square x minus 5 sec x equal to 1। अभी tan है दूसरा sec है, तो tan को sec में कन्वर्ट कर सकते हैं। tan square x यानी sec square x minus 1, 2 tan square x यानी 2 into sec square x minus 1 यानी 2 sec square x minus 2 minus 5 sec x equal to 1। ये हो गया 2 sec square x minus 5 sec x minus 2, 1 ट्रांसफर किया तो minus 1 minus 2 minus 1 minus 3 equal to 0। 2 into minus 3 minus 6 minus 6 के फैक्टर्स minus 6 plus 1, तो इसको लिखेंगे 2x 2 sec square x minus 6x minus 6 sec x plus sec x minus 3 equal to 0। पहले दो टर्म है कॉमन, लास्ट टू टर्म्स 2 sec x कॉमन, तो ब्रैकेट में sec x minus 3 plus sec x minus 3 equal to 0। sec x minus 3 कॉमन, तो सेकेंड ब्रैकेट 2 sec x plus 1 equal to 0। sec x minus 3 equal to 0 और 2 sec x plus 1 equal to 0। sec x equal to 3 और 2 sec x plus 1 equal to 0। sec x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, the value of sec x is greater than or equal to 1। यहाँ पे sec x की वैल्यू आ रही है -1 by 2, it is not possible, and therefore sec x equal to 3। 2 sec x plus 1 not equal to 0, and therefore sec x equal to 3। sec x equal to 3 है cos x 1 by 3, cos x पॉजिटिव, cos x पॉजिटिव कौन से दो क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे cos x पॉजिटिव है, यानी 0 to pi by 2 और 0 to 2 pi में दो वैल्यूज, 0 से 2 pi, इसके बीच में दो वैल्यूज है। बाद में 2 pi से लेके सेकेंड राउंड, 2 pi से लेके 4 pi, 2 pi से लेके 4 pi, यहाँ पे दो वैल्यूज रहेंगे। बाद में फिर से 4 pi से लेके 6 pi तक, यहाँ पे दो वैल्यूज है, यहाँ तक आगे अपने को 7 वैल्यूज, यहाँ पे दो वैल्यूज है, यहाँ पे दो वैल्यूज है, यहाँ पे दो वैल्यूज है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के बाद में फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक है 0 to pi by 2, 0 to pi by 2 यानी इसमें 6 pi में pi by 2 ऐड किए, 6 pi plus pi by 2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक वैल्यू, ऐसे टोटल 7 वैल्यूज, which gives two values of second x in each 0 to 2 pi, 2 pi से 4 pi, 4 pi से 6 pi, and one value in 6 pi plus pi by 2, and 13 pi by 2, last interval, last first quadrant, and 13 pi by 2, and n pi by 2 equal to 13 pi by 2, n equal to 13, so greatest value of n is 13। Find the number of solutions of greatest integer cos x plus mod sin x equal to 1 in closed interval pi 3 pi, where ये नोटेशन है, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, इसमें जो भी नंबर रहेगा 4.35, ग्रेटेस्ट इंटीजर 4.35 आंसर आएगा इंटीजर, लेकिन यहाँ पे जो भी नंबर आता है उससे कम या इक्वल, इससे कम इंटीजर कौन सा है 4, ग्रेटेस्ट इंटीजर 5। अब इससे कम नहीं लेते, ये ऑलरेडी इंटीजर है तो 5 का 5 रहेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इट इज इक्वल टू x वेयर x इज लेस देन और इक्वल टू 1, x इज इंटीजर, यहाँ पे जो भी नंबर है उससे लेस या इक्वल इंटीजर होना, इंटीजर है इक्वल है तो इक्वल आएगा, और ये इंटीजर नहीं है तो इससे लेस इंटीजर देते, जैसे 4.35 तो वी टेक 4। इक्वेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x प्लस mod sin x इक्वल टू 1। cos x के लिए -1 1 या इसके बीच में, -1 से लेके 1 तक इंटीजर है, एक 1 है,
0 है और -1, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x वैल्यू 3 आ गई। द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x आर 0, 1, -1। पहले केस लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x इक्वल टू -1, यानी cos x बिलोंग करेगा -1 से 0 तक, -1 से 0 तक, -1 से 0 में -1 इंक्लूड रहते, 0 इंक्लूड नहीं रहते, सेकंड नंबर इज नॉट इंक्लूडेड इन केस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब -1 से लेके 0 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर है -1, -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x इक्वल टू -1, ये इक्वेशन में रखेंगे। -1 इक्वल टू mod sin x इक्वल टू 1, -1 प्लस mod of sin x इक्वल टू 1, mod of sin x इक्वल टू 2। अब sin x की वैल्यू 2 कभी रहती नहीं, 1 या -1 के बीच में होना, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, यानी एक -1 के लिए ये रिजेक्ट हो गया। सेकंड केस लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x इक्वल टू 0, कौन से इंटरवल में, क्लोज इंटरवल 0, 1, क्लोज ओपन इंटरवल 0, 1, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x है 0, cos x बिलोंग्स टू 0। अब इक्वेशन में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x के लिए 0 रख दिए, तो 0 प्लस mod sin x इक्वल टू 1, mod of sin x इक्वल टू 1, यानी sin x इक्वल टू प्लस -1। अब sin x इक्वल टू -1 और sin x इक्वल टू -1, x इक्वल टू साइन की वैल्यू -1 कहां पर है, थर्ड क्वाड्रेंट में, पाई प्लस पाई बाय 2, पाई प्लस पाई बाय 2 दैट इज 3 पाई बाय 2, क्योंकि इंटरवल में पाई से 3 पाई होना, तो 3 पाई बाय 2। और sin x इक्वल टू 1 कहां पे आएगा, 2 पाई प्लस पाई बाय 2, 2 पाई प्लस पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, क्योंकि इंटरवल होना पाई से लेके 3 पाई तक। sin पाई बाय 2 आना है, लेकिन पाई बाय 2 ये इंटरवल में नहीं आता, 180 से लेके 540 तक। सो x इक्वल टू 2 पाई प्लस पाई बाय 2, ये दो वैल्यूज आ गए x के लिए। दीज आर द टू सॉल्यूशंस, x इक्वल टू 3 पाई बाय 2 एंड 5 पाई बाय 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x इक्वल टू 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x इक्वल टू 1, इसका मतलब cos x इक्वल टू 1, mod of sin x इक्वल टू गया 0, क्योंकि 1 प्लस mod sin x इक्वल टू 1, mod sin x इक्वल टू 0, दैट मींस sin x इक्वल टू 0। sin x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 2 पाई, x इक्वल टू 2 पाई, यानी देयर आर 3 सॉल्यूशंस, ठीक है, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। सो दीज आर द 3 सॉल्यूशंस। सॉल्व अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 2 sin x इक्वल टू 6 sin x माइनस 1। इक्वेशन को सॉल्व करना है, x की वैल्यूज निकालना है, सॉल्यूशंस। अब रूट के अंदर के टर्म कभी भी पॉजिटिव रहेंगे, so 5 minus 2x is always greater than or equal to 0, and 5 minus 2 sin x is greater than or equal to 2 sin x, 5 is greater than or equal to 2 sin x, and sin x less than or equal to 5 by 2, which is always true। sin x के लिए less than or equal to 5 by 2 ये एकदम ट्रू है। अब ये पॉजिटिव है तो ये भी वैल्यू पॉजिटिव होना, यदि वैल्यू नेगेटिव है तो रूट से एक्सिस्ट नहीं होंगे, यानी 6 sin x minus 1 ग्रेटर देन 0 होना, 6 sin x minus 1 लेस देन 0 नहीं होना, यानी 6 sin x लेस देन 1 नहीं होना, या sin x लेस देन 1 by 6 नहीं होना। सो फॉर एनी x फॉर विच sin x लेस देन 6 कैन नॉट बी द सॉल्यूशन, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ये भी वैल्यू पॉजिटिव लगेंगे, 6 sin x minus 1 इट शुड बी पॉजिटिव। अब ये इक्वेशन है अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 2 sin x इक्वल टू 6 sin x minus 1, इसमें स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग किया है तो 5 माइनस 2 sin x इक्वल टू 6 sin x minus 1 का स्क्वायर 36 sin स्क्वायर x माइनस 12 sin x प्लस 1, a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, 36 sin स्क्वायर x माइनस 12 sin x माइनस 2 sin x में उधर लेके गए तो माइनस 12 प्लस 2 माइनस 10 sin x प्लस 1 माइनस 5 दैट इज माइनस 4 इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड यानी 18 sin स्क्वायर x माइनस 5 sin x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स आ गए 9 sin x प्लस 2 इंटू 2 sin x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 9 sin x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2 sin x माइनस 1 इक्वल टू 0,
यानी sin x की एक वैल्यू -2/9 और सेकंड वैल्यू sin x के 1/2। sin x की वैल्यू लेस देन 1/6 नहीं होना, sin x की वैल्यू लेस देन 1/6 नहीं होना, ये लेस देन 1/6 वैल्यू है एंड therefore sin x equal to -2/9 is not possible. So sin x equal to 1/2, 1/2 यानी sin pi/6, sin theta equal to sin alpha, theta equal to n pi plus -1 raised to n into alpha, x equal to n pi plus -1 raised to n into pi/6. So this is the solution. पहले इक्वेशन है sin cube x/2 minus cos cube x/2 upon 2 plus sin x equal to cos x/3. a cube minus b cube का फॉर्मूला a minus b सेकेंड ब्रैकेट a square plus ab plus b square, a cube minus b cube, a minus b, a square plus ab plus b square, यानी न्यूमरेटर में एक ब्रैकेट आएगा sin x/2 minus cos x/2, सेकंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 1 प्लस ab यानी sin x/2 into cos x/2, डिनोमिनेटर है 2 प्लस sin x यानी 2 sin x/2 cos x/2, यहाँ से 2 कॉमन लेना है तो ब्रैकेट में 1 प्लस sin x/2 cos x/2 इक्वल टू cos x/3। अब ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया, sin x/2 माइनस cos x/2 इक्वल टू 2/3, 2 cos x/3 यानी 2/3 cos x, 2 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दोनों साइड का स्क्वायर करना है, sin x/2 माइनस cos x/2 होल स्क्वायर, sin x/2 माइनस cos x/2 होल स्क्वायर, या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला 1 माइनस sin x का और 2/3 sin cos x का स्क्वायर 4/9 cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x यानी 1 माइनस sin स्क्वायर x, ये टर्म sin x है तो cos स्क्वायर x को sin स्क्वायर में लिखेंगे 4/9 into 1 माइनस sin स्क्वायर x यानी 4/9 माइनस 4/9 sin स्क्वायर x। ये सभी टर्म ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट साइड में, माइनस 4/9 sin स्क्वायर x ट्रांसफर 4/9 ट्रांसफर, इक्वेशन आ गया 4/9 sin स्क्वायर x माइनस sin x प्लस 1 माइनस 4/9 इक्वल टू 0, 9 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया 4 sin स्क्वायर x माइनस 9 sin x प्लस 9 माइनस 4 यानी प्लस 5 इक्वल टू 0, 4 into 5 20 के फैक्टर्स माइनस 4 माइनस 5 तो माइनस 9 sin x को लिखेंगे माइनस 4 sin x माइनस 5 sin x, और फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म्स में कॉमन फैक्टराइजेशन करना है, 4 sin x कॉमन तो ब्रैकेट में sin x माइनस 1 माइनस 5 कॉमन तो ब्रैकेट में sin x माइनस 1, sin x माइनस 4 sin x माइनस 5 फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में sin x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसमें 4 sin x माइनस 5 इक्वल टू 0 और sin x इक्वल टू 4 sin x माइनस 5 इक्वल टू 0 में sin x इक्वल टू 5/4 और sin x माइनस 1 इक्वल टू 0 में sin x इक्वल टू 1, लेकिन sin x वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं होना तो ये रिजेक्ट हो गई, तो sin x इक्वल टू 1 और sin x इक्वल टू 1 के लिए फॉर्मूला है x इक्वल टू 4n प्लस 1 इंटू pi/2, x इक्वल टू 4n प्लस 1 इंटू pi/2 n बिलोंग्स टू i। दूसरा फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते हैं अपन 1 यानी sin pi/2, x इक्वल टू sin x इक्वल टू sin अल्फा फॉर्मूला x इक्वल टू n pi प्लस माइनस 1 रेज़ टू n इंटू pi/2, या फिर sin x इक्वल टू 1 के लिए एक फॉर्मूला है x इक्वल टू 4n प्लस 1 इंटू pi/2। Find the general value of x satisfying the equations 5 sin x into cos y equal to 1, 4 tan x equal to tan y। ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले x और y की वैल्यू निकालना है। We have 5 sin x into cos y equal to 1 and 4 tan x equal to tan y, 4 tan x equal to tan y।
अब इसमें tan x को लिखेंगे sin x डिवाइड बाय cos x, tan y को लिखना है sin y बाय cos y। दो इक्वेशन है अपने पास में। एक हो गया 5 sin x into cos y equal to 1 and by cross multiplication 4 sin x into cos y equal to sin y into cos x। एक इक्वेशन आ गया sin x into cos y equal to 1 by 5। sin x into cos y की वैल्यू 1 by 5 रख दिया तो ये होगा 4 by 5 sin y into cos x या cos x into sin y equal to 4 into 1 by 5। दिस इज 4 by 5, ये सेकंड इक्वेशन। अब ये दोनों पहले सबट्रैक्ट करेंगे। sin x cos y minus cos x sin y equal to, पहले ऐड कर लेते हैं, sin x cos y plus cos x sin y equal to 1 by 5 plus 4 by 5 that is 1। अब दोनों सबट्रैक्ट किए तो sin x cos y minus cos x sin y equal to 1 by 5 minus 4 by 5, 1 by 5 minus 4 by 5 minus 3 by 5, क्योंकि ये फॉर्मूला हो गया sin of x plus y और ये फॉर्मूला sin of x minus y। sin of x plus y equal to 1 में sin pi by 2 और sin of x minus y equal to minus 3 by 5 को लिखेंगे sin of sin inverse minus 3 by 5। sin of sin inverse minus 3 by 5 means minus 3 by 5, तो minus 3 by 5 को sin of sin inverse है minus 3 by 5। sin theta equal to sin alpha अप्लाई किया तो x plus y equal to n pi plus minus 1 raised to n into pi by 2, n belongs to z। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x minus y equal to n pi की जगह m pi plus minus 1 raised to m into sin अल्फा की जगह sin इनवर्स ऑफ minus 3 by 5। अब ये दोनों इक्वेशंस ऐड करते हैं, ऐड किया तो y कैंसल, we get the value of x equal to n pi plus m pi, pi कॉमन m plus n into pi, यहाँ पे 2x आ गए, 2x इक्वल टू है 2 से डिवाइड किया यहाँ पे pi by 2 आ गए, प्लस माइनस 1 रेस टू n इंटू pi by 2 डिवाइड बाय 2 किया तो pi by 4 प्लस माइनस 1 रेस टू m इंटू साइन इनवर्स ऑफ माइनस 3 by 5, इसको डिवाइड बाय 2 यहाँ पे 1 by 2, ये हो गई x की वैल्यू। अब ये एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन की है, सब्ट्रैक्शन में माइनस प्लस माइनस ये माइनस, ये x कैंसल, y प्लस y 2y क्या y लिखना रहा तो 2 से डिवाइड करेंगे, n पाई माइनस m पाई, n माइनस m इंटू पाई डिवाइड बाय 2 इन पाई बाय 2 प्लस माइनस 1 रेस टू n इंटू पाई बाय 4 और ये वैल्यू हो गई माइनस 1 रेस टू m इंटू 1 बाय 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ माइनस 3 बाय 5। अब ये माइनस के जगह इसको प्लस में लिखना रहा तो पावर m प्लस n, माइनस ऑफ माइनस 1 रेस टू m यानी माइनस 1 इंटू माइनस 1 रेस टू m, ये हो गया माइनस 1 रेस टू m प्लस n प्लस 1। ये स्टेप आ गई। पहले सॉल्व द इक्वेशंस √3y2 sin x minus cos x equal to cos square x। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, √3 sin x और माइनस cos x को ट्रांसफर तो इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट cos x प्लस cos square x, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, √3 sin x का स्क्वायर है 3 sin square x, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, cos x का स्क्वायर cos square x प्लस cos square x का स्क्वायर cos raised to 4x प्लस ट्वाइस ab के टर्म 2 cos x into cos square x यानी 2 cos cube x, 3 sin square x को लिखेंगे 3 into 1 minus cos square x इक्वल टू 4 cos square x प्लस 4 cos raised to 4x प्लस 8 cos cube x। पहले 4 cos raised to 4x के टर्म प्लस 8 cos cube x प्लस 4 cos square x माइनस 3 cos square x ट्रांसफर यानी 4 प्लस 3 7 cos square x प्लस 3 ट्रांसफर तो इक्वल टू माइनस 3, यहाँ पे माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टराइजेशन रेगुलर मेथड से करना है तो इसके फैक्टर जाएंगे cos x प्लस 1 2 cos x minus 1 into 2 cos square x plus 3 cos x plus 2 equal to 3 equal to 0।
यानी ये टर्म रिजेक्ट करेंगे। cos x plus 1 equal to 0 और 2 cos x minus 1 equal to 0। cos x plus 1 0 है, cos x equal to minus 1। इसके ऊपर जो फॉर्मूला है x equal to 2n plus 1 into pi, n belongs to I। 2 cos x minus 1 equal to 0, यानी cos x equal to 1 by 2 यानी cos pi by 3, x equal to twice n pi plus minus pi by 3। So these are the solutions। 7 number है 8 sin x equal to root 3 by cos x plus 1 by sin x। 8 sin x equal to root 3 by cos x plus 1 by sin x। sin x into cos x से मल्टीप्लाई करना है, यानी 8 sin x into sin x sin square x into cos x। यहाँ पे sin x into cos x से मल्टीप्लाई किया तो root 3 sin x, sin x into cos x से मल्टीप्लाई किया तो sin x कैंसल cos x। 8 को लिखेंगे 4 into 2 sin square x का एक sin x और एक cos x और into sin x। sin square x यानी sin x into cos x, क्योंकि 2 sin x into cos x से फॉर्मूला हो गया sin 2x, ये हो गया sin 2x। 4 को फिर से लिखना है 2 into 2 sin a into cos 2 sin a sin b का फॉर्मूला cos a minus b minus cos a plus b। cos a minus b यानी 2x minus x minus cos a plus b यानी 2x plus x, that is 3x। राइट हैंड साइड एज इट इज है, तो ये होगा 2 cos x minus 2 cos 3x इक्वल टू रूट 3 sin x प्लस cos x। ये टर्म इधर ट्रांसफर करेंगे, दोनों टर्म इधर लेके आएंगे, यानी cos x माइनस रूट 3 2 cos x माइनस cos x यानी cos x, रूट 3 sin x को ट्रांसफर माइनस रूट 3 sin x इक्वल टू 2 cos 3x डिवाइड बाय 2 यानी cos 3x इक्वल टू 1 by 2 cos x minus root 3 by 2 sin x। 1 by 2 यानी cos pi by 3, root 3 by 2 यानी sin pi by 3। cos a cos b minus sin a sin b, cos a plus b, cos 3x equal to cos of x plus pi by 3, and therefore 3x equal to 2n pi plus minus x plus pi by 3। एक पॉजिटिव साइन लेके एक सॉल्यूशन, नेगेटिव साइन लेके दूसरा सॉल्यूशन। टेकिंग पॉजिटिव साइन 3x इक्वल टू ट्वाइस n pi प्लस x प्लस pi by 3। अब ये प्लस रहने की वजह से ब्रैकेट ऑफ किए नहीं किए तो सेम थिंग, x को ट्रांसफर 3x माइनस x दैट इज 2x इक्वल टू 2n pi प्लस pi by 3। 2 से डिवाइड करना है x इक्वल टू n pi प्लस pi by 3 अपॉन 2 दैट इज pi by 6। ये एक सॉल्यूशन। नाउ टेकिंग नेगेटिव साइन दिया है, यहाँ पे माइनस साइन, यानी 3x इक्वल टू 2n pi माइनस x माइनस pi by 3। माइनस x को ट्रांसफर 3x प्लस x 4x इक्वल टू 2n pi माइनस pi by 3। 4 से डिवाइड करना है x इक्वल टू 2n pi by 4 दैट इज n pi by 2 माइनस pi by 3 by 4 pi by 12। ये हो गया सेकंड सॉल्यूशन।